नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि किसी देश में एक प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश की जनता हिंदू हृदय सम्राट समझती है, यदि वो मनमोहन सिंह की तरह बर्ताव करने लग जाएं, तो देश में किसी चोमूलाल को भी किसान आंदोलन जैसा 1.25 साल का आंदोलन करने का मौका मिल जाता है और देश भर के हाईवेज को ब्लॉक करने का मौका मिल जाता है, देश की राजधानी के मेजर रोड्स को ब्लॉक करने का मौका मिल जाता है। और फिर अब बात करते हैं अग्निवीर स्कीम की। तो अब अग्निवीर स्कीम में भी यही हो रहा है कि बिहार के कुछ स्टूडेंट्स और तमाम जो लोग हैं, राजनीतिक संगठनों के द्वारा प्रेरित कई लोगों ने अब अग्निवीर स्कीम का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। टायर जलाए जाएंगे, सड़कों पर बलवा किया जाएगा और सरकार चुपचाप बैठकर देखती रही। आइए बात करते हैं मुद्दे की। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना भर्ती में बड़ा बदलाव करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना में लॉन्च उसको कर दिया है, लेकिन इसके तहत सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। यह भर्ती 17.5 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक के युवाओं की होगी और इस नए नियम को लेकर विपक्षी दल कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, जो अक्सर कई मोर्चों पर सरकार का विरोध करते रहते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सूर्य प्रताप सिंह का कमेंट जो है वो अपने आप में केंद्र सरकार पर एक कटाक्ष करते हुए लिखा गया कि 17.5 साल से 21 साल के युवा सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं। ओवर एज होने के बाद वो क्या करेंगे इसका पता नहीं, लेकिन गर्व करिए कि आप कहलाएंगे अग्निवीर। अब न कहना कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि टेम्परेरी फौजी कभी सुना है, बेरोजगारों को उल्लू बनाया, साहेब को बड़ा मज़ा आया। यानी अब इस देश के अंदर छोड़िए एक आईएएस की बात, एक रिटायर्ड आईएएस की भी इतनी हिम्मत होती है कि साहेब के बारे में जो चाहे मजाक उड़ाले। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप साहेब के भक्त हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप तो मोदीवादी हैं, गोदी मीडिया हैं, हम घंटा मीडिया हैं। जी हाँ, हम घंटा मीडिया हैं। तो घंटा मीडिया का काम ये है कि जो चाहे आके बजा जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वो हैं जो जब चाहे जिसको चाहे बजा दें, चाहे राहुल बाबा हों और चाहे नमो नमो। जो भी व्यक्ति देश के साथ, हिंदुत्व के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने 370 हटाई, 35 से हटाई, हम आपके साथ थे। आपने राम मंदिर बनाया, हम आपके साथ थे। आपने 3 तलाक का एक हिस्सा हटाया, हम आपके साथ रहे। आपने देश हित की बात कही, हम आपके साथ रहे। लेकिन अगर आप कुछ भी बोलेंगे या ये कहें कि आप कुछ बोलना ही बंद कर देंगे, तो हम आपके साथ नहीं खड़े। अब आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने एक अन्य ट्वीट में ये भी लिखा कि अग्निवीर नहीं, उल्लू वीर कहिए। 4 साल की नौकरी के बाद ना पेंशन और ना मिलिट्री अस्पताल व कैंटीन की सुविधा, विज्ञापन ऐसा चमकीला जैसे कि पायलट बनाया जा रहा हो। टैगलाइन देखो। पूर्व आईएएस द्वारा किए गए ट्वीट पर कुछ लोग उसका समर्थन करते हुए दिखे, तो वहीं कई लोग ताना मारते हुए दिखे कि हर चीज़ में कमी निकालना कुछ लोगों की आदत हो गई है। खैर, बात तो सच है। कुछ लोगों की आदत है कि सरकार कुछ अच्छा काम करे तो भी उन लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना है। आज आप जान सकते हैं इस देश में जो परिस्थितियां हैं, रांची से लेकर खरगोन में मध्य प्रदेश के, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक, हर जगह पत्थरबाजी हो रही है। कांग्रेस राज में जो पत्थरबाजी केवल कश्मीर तक होती थी, आज हिंदू हृदय सम्राटों के राज में वो पत्थरबाजी देश के एक एक इलाके में हो रही है। लेकिन बात यह है कि यदि वो पत्थरबाजी हो रही है, तो ऐसे में भी यदि सरकार आने वाले भविष्य के लिए यदि कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो आने वाले समय में लोग सरकार को ही दोषी देंगे। यदि देश में दिवंगत भारतीय सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी का जो कमेंट था, आपको याद होगा कि इंडिया इज रेडी फॉर अ 2.5 फ्रंट वॉर, यानी कि 2.5 फ्रंट की युद्ध के लिए भारत इस समय तैयार है। तो 2.5 फ्रंट का युद्ध क्या है? एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और आधा कौन है वो आप भली भांति जानते हैं। आधे इस देश के वो लोग जिन्हें अफजल गुरु की फांसी पर रोना है, जिन्हें याकूब मेनन के जनाजे में भीड़ लगानी है, जिन्हें कोरोना फैलाने वालों के लिए भी एक सिंपैथी दिखानी है, जिन्हें थूकने को एक रस्म बताना है, जिन्हें भारत के टुकड़े टुकड़े कहना अच्छा लगता है। तो यदि भारत में गृह युद्ध की परिस्थिति बन रही है, तो उससे बचाने के लिए देश के युवाओं को एक अग्निवीर की यदि योजना मिल रही है और 12 लाख रुपए, आप मुझे सच्ची बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं
जिन्होंने पिछले 4 साल में 12 लाख रुपए की सेविंग करी हो। पर अग्निवीर योजना के माध्यम से आप 4 साल में 12 लाख रुपए की सेविंग करेंगे, यानी कि सरकार आपको 12 लाख रुपए की सेविंग देगी। साथ ही साथ आपको भारतीय सेना के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, जिसमें आपको डिसिप्लिन, जो कि मनुष्य के जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और वो डिसिप्लिन आपको आर्मी से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। आपको उसमें काम करने का मौका मिल रहा है। 12.5 लाख रुपए की आपको 4 साल के बाद एक राशि मिलेगी, और आपको वहाँ काम करते समय कुछ 40-45 हज़ार रुपये की, जैसा मुझे मालूम चला है, इस 40-45 हज़ार रुपये की आपको सैलरी भी मिलेगी। अब इनमें से ऐसा तो नहीं कि भी सबको हायर किया जाएगा तो सबको ही सिलेक्ट किया जाएगा। मैं भी अपनी कंपनी में अगर कुछ लोगों को मीडिया की जॉब के लिए रखता हूँ, तो उनमें से कुछ लोगों को इंटर्नशिप पे रखता हूँ। उनमें से जो लोग लगता है कि प्रतिभाशाली हैं उनको रखते हैं जॉब पे, बाकियों को हटा देते हैं। तो यही सरकार करेगी। सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं कि यदि भाई अग्निवीर योजना के तहत, माना उदाहरण के लिए 1 लाख लोग आते हैं, अगर उन 1 लाख में से 75,000 लोग चोमू हैं तो 25,000 को ही तो रखा जाएगा। तो सरकार का भी एक कैलकुलेशन है और एक अपॉर्चुनिटी है। कोई आपका कान पकड़ के तो आपको नहीं कह रहा ना कि अग्निवीर आपको ज्वाइन करना है, तो फिर ये सड़कों पर टायर जलाने का और ट्रेनों पर पत्थर मारने का अधिकार आपको किसने दिया? बहरहाल आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर काफ़ी बलवा उठ गया है। अब यूजर्स के कुछ रिएक्शंस आपको बताता हूं कि विशाल कुमार नाम के एक युवक ने ये कमेंट किया कि क्या साहब, अगर सरकार रोजगार दे रही है तो भी टिप्पणी करना जरूरी है? ये देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया बहुत बड़ा जरूरी कदम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इससे युवाओं में स्किल डेवलप होगी और देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा जो है वो भी पैदा होगा। वहीं सुमित वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, सच में आपका ट्वीट देखकर मुझे उतनी ही हंसी आती है जितना कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा देखकर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, और आपको अभी पता भी चला होगा हाल ही में कि एक आईएएस एकेडमी के अंदर जिस तरीके से भविष्य के आईएएस को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, हिंदू विरोध की उनको लगातार घुट्टी पिलाई जा रही है, तो आप इस देश के आईएएस से बहुत ज़्यादा उम्मीद करनी तो बंद कर दीजिए। सीधी बात है। और किसी डीएम शीएम से डरते नहीं हैं हम, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक गंवाई, और हम उन सभी को साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन बहुत से ऑफिसर इस देश में ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने धर्म देखकर, जाति देखकर इस देश में फैसले सुनाए हैं, और धर्म देखकर, जाति देखकर इस देश के अंदर सरकारी ऑर्डर पास करे हैं। तो इस सरकारी अफसरगिरी का जो चूरण है ना, हमें ना चटाएं। आपके नाम के आगे अगर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का लेबल लगा है तो ये मत समझिए कि आप बुद्धिजीवी हो गए हैं। बुद्धिजीवी और बुद्धूजीवी में आजकल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, क्योंकि जब से हमने जेएनयू वाला कांड देखा है, ये तो समझ गए हैं कि इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी के भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यदि वो कन्हैया कुमार जैसे स्टूडेंट पैदा कर सकते हैं तो इस देश की एजुकेशन सिस्टम पर भी क्या भरोसा किया जाए। फिलहाल इतना कह सकते हैं कि कमेंट में इस विषय पर अपनी राय लिखिए, अपने मन की बात बताएं। कि मैं तो देखिए सीधी सीधी बात बोलता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि मैं इस अग्निवीर स्कीम के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ, और इस देश में आने वाले वक्त में सिविल वॉर जैसी परिस्थिति को रोकने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए इस समय ये स्कीम बहुत ज़रूरी है। सरकार का बहुत ही काबिल तारीफ कदम है, और इस देश के जितने भी समझदार ऑफिसर्स हैं तमाम महकमों के, वो सभी इसका समर्थन करेंगे। और जो लोग इसके विरोध में हैं, वो लोग किसके द्वारा फंडेड हैं वो तो आप भली भांति जानते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।